हाँ जी, नमस्कार सभी को। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो एक बार पुनः आप सभी के सामने जो है वो 6 बजे वाली क्लास के अंदर हाजिर हो गए हैं। और लास्ट क्लास के अंदर जो मैंने कमेंट रिव्यू वाली जो क्लास डाली थी उसके अंदर आप सभी के कमेंट जो है उनको मैंने पढ़ने का प्रयास किया था। और इस मंथ में मैंने आपसे वादा किया था कि भाई जिस भी टाबर के सबसे बेस्ट कमेंट रहेंगे ना, लास्ट तक इस महीने फरवरी महीने में उस बच्चे की जो मनपसंद किताब होगी मैं उसके घर में पहुंचाऊंगा। ये मैंने आपसे वादा किया था और इसको मैं निभाऊंगा भी। तो एक और प्रश्न आपके सामने आ गया है। ये प्रश्न जो है वो जैन 2022 के एग्जाम, जैन सिविल का जो एग्जाम हुआ था 2022 के अंदर, उसके अंदर ये प्रश्न जो है वो पूछा गया है कि चित्तौड़ के दूसरे साके में किसने जोहर किया था। चित्तौड़ के दूसरे साके में किसने जोहर किया था। तो सबसे पहले तो आप ये देखना कि चित्तौड़ के अंदर कुल कितने साके हुए थे। चित्तौड़ में साथियों 3 साके होते हैं। चित्तौड़ के अंदर साके कितने होते हैं, तो चित्तौड़ में साके 3 हुए थे। चित्तौड़ में साके कितने हुए थे, 3 चित्तौड़ के अंदर साके हुए थे, 3 साके हुए थे चित्तौड़ के अंदर। पहला साका 1303 में होता है। चित्तौड़ में पहला साका 1303 में होता है। दूसरा शाखा 1534-35 के अंदर होता है। और चित्तौड़ का जो तीसरा शाखा है ये 1567-68 को हुआ था। चित्तौड़ के अंदर टोटल कितने शाखे हुए, तो चित्तौड़ के अंदर टोटल जो है वो 3 शाखे हुए हैं। और चित्तौड़ में 3 शाखे हुए, राजस्थान में 12.5 शाखे हुए हैं। राजस्थान में कितने शाखे हुए हैं, तो राजस्थान में 12.5 शाखे हुए हैं। राजस्थान में 12.5 शाखे हुए हैं, चित्तौड़ में 3 शाखे हुए हैं। और जो आधा शाखा जो है ना, ये आधा शाखा कहां पर हुआ था, तो आधा शाखा जैसलमेर में हुआ था। आधा शाखा जैसलमेर में हुआ था। जैसलमेर के अंदर आधा शाखा हुआ था। आधा शाखा कहां पर हुआ था, जैसलमेर में। यानी जैसलमेर में टोटल जो शाखे हुए थे वो कितने हुए थे, 2.5 शाखे हुए थे। और अपने चित्तौड़ के अंदर कितने शाखे होते हैं, तो चित्तौड़ में 3 शाखे होते हैं। प्रश्न आपसे ये पूछा गया है कि किस रानी ने जोहर किया था, किसने जोहर किया था चित्तौड़ के दूसरे शाखे में। तो सबसे पहला नाम आता है पद्मिनी। पद्मिनी जो है ये चित्तौड़ के प्रथम शाखे में जोहर करते हैं। ये प्रथम शाखे में जोहर किया था। चित्तौड़ के प्रथम शाखे में जोहर किसने किया था, तो प्रथम शाखे में जोहर जो है ये पद्मिनी के द्वारा किया गया था। प्रथम शाखे में जोहर पद्मिनी ने किया था। और इस दौरान पद्मिनी अपनी 1600 सहेलियों के साथ में जोहर करती है। ये अपने राजस्थान का क्रमशः दूसरा शाखा हुआ था। राजस्थान का तो क्रमशः कौन सा शाखा था, राजस्थान का क्रमशः दूसरा शाखा था। और चित्तौड़ का कौन सा शाखा था, तो चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था, जो कब हुआ था, 1303 के अंदर हुआ था। और 1303 में पद्मिनी के द्वारा जोहर किया गया था। फूल कंवर, फूल कंवर जो है ये अपने चित्तौड़ के दूसरे शाखे, चित्तौड़ के तीसरे शाखे के अंदर जोहर किसके नेतृत्व में किया जाता है, तो चित्तौड़ के तीसरे शाखे में जोहर जो है वो साथियों फूल कंवर के द्वारा तीसरे शाखे में जोहर किया जाता है। चित्तौड़ के तीसरे शाखे में जोहर किया जाता है। और इसमें जो फूल कंवर है इसके द्वारा जोहर किया गया था। और फूल कंवर जो है ये पत्ता सिसोदिया की पत्नी थी। पत्ता सिसोदिया की पत्नी थी। पत्ता सिसोदिया की पत्नी थी फूल कंवर। और इसके द्वारा यहां पर जोहर किया गया था। और केसरिया किसके नेतृत्व में होता है, तो केसरिया जो है वो तीसरे शाखे में जयमल मेड़तिया, पत्ता सिसोदिया और कल्लाजी राठौड़ करते हैं। एक जयमल थे, एक पत्ता सिसोदिया थे और एक कल्लाजी राठौड़ के नेतृत्व में यहां पर क्या हुआ था, केसरिया हुआ था। यह अपने राजस्थान का, अपने चित्तौड़ का कौन सा शाखा था, चित्तौड़ का तीसरा शाखा था। कर्मावती, कर्मावती जो है ये दूसरे शाखे से संबंधित है। ये चित्तौड़ के दूसरे शाखे से संबंधित है। और चित्तौड़ का जो दूसरा शाखा हुआ था वो 1534-35 में चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ था। और चित्तौड़ का दूसरा शाखा जो है ये राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा है। राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा, राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा जो है ये चित्तौड़ का दूसरा शाखा है। क्योंकि इसके अंदर 13,000 महिलाओं के द्वारा जोहर किया जाता है। 13,000 महिलाओं के द्वारा जोहर किया जाता है, जिसके कारण ये अपने राजस्थान का क्या है, सबसे बड़ा शाखा है, जिसके अंदर 13,000 महिलाओं ने क्या किया था साथियों, जोहर किया था। और कर्मावती के साथ में यहाँ पर केसरिया कौन करते हैं, तो केसरिया यहाँ पर देवलिया प्रतापगढ़ के एक ठाकुर थे जिनका नाम था बाघ सिंह। बाघ सिंह के द्वारा केसरिया किया गया था। और रंगा देवी नाम आया तो आप इसमें ध्यान रखना
कि रंगा देवी 1301 में अपने एक शाखा होता है रणथंभौर में, रणथंभौर के अंदर शाखा हुआ था। और रणथंभौर के अंदर जो शाखा होता है 1301 के अंदर, जो अपने राजस्थान का पहला शाखा था, यहाँ पर रंगा देवी के द्वारा क्या किया जाता है, जोहर किया जाता है। और यहाँ पर केसरिया कौन करते हैं, तो केसरिया जो है वो हमीर चौहान के नेतृत्व में किया जाता है। हमीर देव चौहान, जिनको 16 युद्धों का विजेता कहा जाता है, इनके नेतृत्व में केसरिया होता है। राजस्थान का पहला शाखा रणथंभौर का शाखा, साथ में राजस्थान का एकमात्र जल जोहर माना जाता है। राजस्थान का एकमात्र जल जोहर कहां पर हुआ था, तो रणथंभौर में हुआ था। तो आज की क्लास का अपना जो सही उत्तर रहने वाला है वो है हाड़ी रानी कर्मावती जो थी, इसने चित्तौड़ के दूसरे शाखे में क्या किया था, जोहर किया था। चित्तौड़ के दूसरे शाखे में जोहर किया था। और प्रत्येक क्लास के लास्ट में एक प्रश्न पूछा जाता है, और उसी कड़ी में मैं आपसे पूछ लेता हूं कि सिवाना का दूसरा शाखा कब हुआ था। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सिवाना का दूसरा शाखा, सिवाना का दूसरा शाखा कब हुआ था, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो जितने अच्छे कमेंट करेगा उसके घर में इस बार क्या पहुंचने वाली है, बुक पहुंचने वाली है, उसकी मनपसंद। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।